हेलो यूपी वासियों, कैसे हो भाई सभी। आशा करता हूं सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपके लिए आज के वीडियो लेके आ गया हूं। यूपी एएनएम नर्सिंग 2025 के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, किस प्रकार से फॉर्म भरना है। और यदि यूपी जीटी में कम नंबर आए हैं तो प्यारी लालियों के लिए, केवल लालाओं के लिए नहीं है, केवल लड़कियों के लिए ये फॉर्म है। और वो लड़कियां इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है जिनके यूपी जीटी में कम नंबर है। 12th में 10th में काफी अच्छे नंबर है और काफी हद तक, मतलब एक तरीके से मैं बोलूं 65% तक उनकी बन रही है दोनों क्लासों में। अप्रोक्स 65 है, 66 67 है, मतलब इस प्रकार से यदि इतनी परसेंटेज है आपकी, या फिर 60 प्लस भी परसेंटेज है आपकी दोनों क्लासों में, तो आप एएनएम नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो भाई। अब मैंने बहुत सारी वीडियो पहले अपलोड कर रखी है, बहुत सारी मैंने अब कर रहा हूं। अब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये भी कुछ दिन बाद दूसरी वीडियो आ जाएगी। तो पहले की जो वीडियो है 2024 की, उनमें मैंने बता रखा है कि कितनी कट ऑफ गई थी, और उसके आधार पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपकी यदि 65 प्लस है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और अपना भविष्य सिक्योर कर सकते हो पेरिस लाला। यदि आप बोल रहे हो कि सर जी हम एएनएम नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, तो भैया इसको केवल लड़कियां कर सकती है, 65 प्लस अवे होनी चाहिए। क्या क्या क्वालिफिकेशन है सारी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। आपको ऐसी अपडेट आपका भाई समय समय पर लाता रहेगा, लेकिन चीजें केवल इतनी सी है, आपको आपके भाई को सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। इसके बाद भी यदि किसी बच्चे का कोई भी डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, पर बच्चा वो आप ही के लिए है पूरा, ठीक है। तो उसमें कोई भी आप कमेंट करो, बिल्कुल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, किस विषय के बारे में, किस विषय में बात करने वाला हूं कि फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी मैं बताऊंगा। और आप यहां पे यूपीजीटी लो स्कोर यदि आपका है, कम स्कोर बैठ रहा है, मान लो आपका 33 है, आपका 45 है, 44 है ना, और आपके लिए एक सुनहरा मौका है ये एएनएम नर्सिंग का फॉर्म भी अभी निकलना था और आपके लिए बिल्कुल सुनहरा मौका है ये, है ना। तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। कब से कब तक फॉर्म चलेंगे, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, कितनी फॉर्म फीस है, क्या एज क्राइटेरिया है, सबके बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों। पहले जानते हैं इसकी वेबसाइट कौन सी है, कहां से फॉर्म अप्लाई होगा, कितनी सीटें हैं, कौन कौन से कॉलेज है, कौन कौन से कॉलेज में कितनी कितनी फीस लगने वाली है, ठीक है। ये भैया इनकी वेबसाइट है, आप गूगल प्ले स्टोर पे चल जाओ और सर्च कर लो DGMHUP। क्या सर्च करना है लाला? DGMHUP सर्च करना है, DGMHUP ये सर्च करना है आपको, बस ये सर्च करना है और ऑफिशियल वेबसाइट सर्च कर लेना। जो पहली वेबसाइट खुल करके आएगी उसी पे आपको टैप करना है। क्या निकल के आएगा भैया? होम वेलकम जो है आपका, यहाँ पे डायरेक्टर वगैरह वगैरह यहाँ पे लिखा जाएगा, तो इस प्रकार से क्लिक कर देना है। ये वेबसाइट खुल के आएगी। इस प्रकार की वेबसाइट को नीचे स्क्रॉल डाउन करना रहेगा भैया, स्क्रॉल डाउन। पहले तो देखो 2024 में मैं बता दूं जीएनएम एएनएम के यहाँ पे आए थे फॉर्म, अब इन्होंने चेंज कर दिया क्राइटेरिया। अभी ये नीचे चलेगा भैया, अभी किधर नीचे चलेगा भैया? यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ऑल, जहां पे आपको जनरल नोटिस दिख रहा है ना, वहां पे चले गए हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करो, व्यू मोड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे देखो आपको यूपीजीटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी यहीं पे नोटिस देखने को मिल जाएगा, जो आपको उसमें मिलेगा ना वही यहीं पे देखने को मिल जाएगा। देखो ये देख लो भैया, ठीक है। और ये सब चलने वाली है 17 तारीख से लेकर के, ये सारी चीजें यहाँ पे नोटिस देख। हमको इससे काम नहीं है, हमको एएनएम नर्सिंग से काम है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये रहा एएनएम नर्सिंग का 13 तारीख को नोटिस आया था, इस प्रकार से नोटिस रहने वाला है, ठीक है। आपने देख लिया, बिल्कुल ये नोटिस है। अब आप बोलेंगे सर आप कहां से ले आए ये नोटिस? भैया यहां से लेके आया हूं, ठीक है। 13 तारीख को तीसरे नंबर पे नोटिस है, इस पे क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो इसकी ईमेल आईडी भी यही है। यदि किसी साथी को, यदि किसी भाई को, यदि किसी बहन को कोई भी दुख दर्द पीड़ा होती है और वो शेयर करना चाहता है कि सर जी हमारे फॉर्म में ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई, तो भैया आप इनको बता भी सकते हो इस ईमेल आईडी को, इस ईमेल आईडी पे मेल वगैरह करके, है ना। अब गवर्नमेंट फॉर्म है तो गवर्नमेंट तरीके से ही सारे काम होंगे, इस तरीके आपके तरीके से नहीं होंगे। आप सोच रहे हो कि हम अपने हिसाब से फॉर्म बता दे, तो ये इनकी वेबसाइट, ईमेल आईडी है, सॉरी, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें क्या क्या चीजें हैं वो देख लो एक बार, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीजें इन्होंने बताई है वो एक बार पढ़ लेंगे हम लोग। यहाँ पे बोला है उपयुक्त विषय अंतर्गत, इसको छोड़ो, है ना, हमारी काम की चीज पढ़ेंगे हम केवल। अनुपाल नाम है, सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफरी प्रशिक्षण वर्ष 2025 के लिए चयन मेरिट के आधार पे, मेरिट के आधार पे होने वाला है। मतलब आपकी 12th की परसेंटेज काउंट होगी लाला इसमें, प्लस में 10th की परसेंटेज काउंट होगी। दोनों की परसेंटेज काउंट होने के बाद जो परसेंटेज निकल के आएगी, मैं बताऊंगा किस प्रकार से, उसके आधार पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अब वो कैसे बनाई जाएगी वो भी देख लो। प्रशिक्षण चयन मेरिट के आधार पे होगा, ओके।
जाने महिला अभ्यासार्थियों के लिए है, केवल लड़कियों के लिए है। लड़के अभी स्क्रॉल कर दो भाई साहब वीडियो को, ना मजा नहीं है फिर देखने में, ठीक है। महिला अभ्यासार्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 1/7/2025 से 31/7/2025 तक आमंत्रित किए जाने हेतु विज्ञापन प्रदेश में व्यापक प्रचार प्रसार 3 प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों में, ये तो सब चीजों से मतलब नहीं है। आपसे अनुरोध है कि कृपया संलग्न विज्ञापन प्रदर्शन की 3 प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों को ये फलाना ढिमका कर दो। और ये भैया केवल डेट आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, डेट आपको समझ में आ गई, कब से कब तक है, कब से कब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं गुरुजी, कब से कब तक भरे जा रहे हैं मेरे भाई, ये देख लो कब से कब तक भरे जाएंगे हमारे फॉर्म 1/7/2025 से 31/7/2025 तक भरे जाएंगे, है ना। और एक और बात भैया, है ना, महिला अभ्यासार्थी हेतु ऑनलाइन आवेदन है ये, है ना, महिला अभ्यासार्थी हेतु ऑनलाइन आवेदन है, ये याद रखना, ठीक है। ये देख लो मेरा भाई, ठीक है, समझ में आ गई बात। केवल लड़कियां इसमें मेन जो बातें हैं ना वो मैं पहले ही रख रहा हूं यहां पे, चिंता मत करो तुम। अब इसके अलावा और कुछ दिया गया है वो भी देख लो, ठीक है। हाँ ये चीज तो हो गई ना, हाँ 13 तारीख को नोटिस आया था। अब इसमें जो मेन क्वालिफिकेशन है वो देख लेंगे हम लोग। वर्ष 2025 में सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफर यानी एएनएम नर्सिंग के 2 वर्षीय प्रशिक्षण सत्र के लिए 36 एएनएम प्रशिक्षण केंद्र और 1800 सीटों के लिए। अब ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है भैया, कितनी सीटें हैं टोटल, 1800 सीटें है लाला, कितनी सीटें हैं मेरे भाई, कितनी सीटें हैं लाला, 1800 सीटें हैं सर जी, समझ में आ गई बात। कॉलेज कितने हैं सर जी, कॉलेज है 36, 1800 सीट है, कॉलेज है 36, याद रखेंगे क्या है भाई, 1800 तो कॉलेज है और सॉरी 36 तो कॉलेज है और 18 सीटें हैं, याद रखना, भूलोगे तो नहीं, भूलोगे तो नहीं, बिल्कुल सर नहीं भूलेंगे। 1800 सीटें हैं और आपके यहाँ पे 36 कॉलेज है, इस बात को विशेषकर याद रखना है, भूलना नहीं है, भूल गए तो भैया गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़ी, ठीक है। अब ये उन बच्चों के लिए है जो लड़कियां का कम स्कोर आया है भैया यूपी जीईटी में और उनका सपना है एक लोअर जो फीस वाला जो कॉलेज होता है उससे एएनएम जीएनएम करने का। तो जीएनएम तो नहीं कर पाए लेकिन एएनएम कर सकते हो, ये वो भी डिप्लोमा कोर्स है, ये भी डिप्लोमा कोर्स है, इसके बाद भी आप जीएनएम कर सकते हो, जीएनएम आपको काफी हेल्प मिलेगी। मान लो आपके नंबर आ रहे जीएनएम में अभी 83 80 75, है ना। यदि आप एएनएम करके रखे हो और इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो टॉप का जो जीएनएम कॉलेज है ना वो आपके हाथ लग सकता है, याद रखना, टॉप का जीएनएम कॉलेज आपके हाथ लग सकता है। आप बोलोगे सर केजीएमयू मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, यदि आपने एएनएम कर रखी है तो, है इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल मिल जाएगा, यदि आपने एएनएम का सर्टिफिकेट आपके पास है तो। इसके अलावा अब आप यहां पे देख सकते हो, इसमें जो जो चीजें हैं वो देख लो, है ना। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष बोर्ड यानी किसी भी इंटरमीडिएट परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण की हो, मतलब 12th पास हो भैया, है ना। इंटरमीडिएट परीक्षा 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रेणी में 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। प्यारे बच्चों यहां पे आपको ये क्वालिफिकेशन ध्यान से देखनी है, ठीक है, ओके बिल्कुल 45% अंक आपके आने अनिवार्य है। अनुसूचित जाति जनजाति और 40% यानी एसटी एससी 40% नंबर लाना अनिवार्य है 10th 12th में। अब इससे नीचे है तो वो करना ही मत, यहां पे मना कर रखा है। कम से कम अंक प्राप्त अभ्यासार्थी प्रशिक्षण हेतु आवेदन के लिए पात्र नहीं है, इससे कम अंक यदि है किसी के, यदि आपकी एसटी है एससी है तो आपके 40% नंबर होने ही चाहिए 10th 12th में, तब जाके आप इसमें अप्लाई करोगे। यदि आप एक तरीके से मैं बोलूं तो आप ओबीसी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस वगैरह जो भी है आपका वो 45% नंबर होनी चाहिए, इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये 10th 12th की बात हो रही है केवल, अभी मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। इसके अलावा आशा सहगनी अभ्यासार्थी जो उपयुक्त अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखती हो को संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत संतोषजनक कार्य एवं अनुभव का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, उनको भी छूट मिल जाएगी भैया इसमें। आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है, तो आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए यानी जनरल के लिए 200 रुपए है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, है ना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग या अभ्यासार्थियों के लिए 100 रुपए देय होगा, ठीक है। आवेदन करते समय शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, इस बात को भी आप लोग विशेषकर ध्यान रखेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। याद रहेगा, हाँ सर जी याद रहेगा, यदि याद रहेगा तो इसको घर लेके चले भाई, है इसको भी घर लेके चलते हैं, है हम तो ठहरे परदेशी। ये लो भैया, समझ आ गई बात। और यदि समझ में आ रही हो तो लाला बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहीं चिपक गो, ये क्या चक्कर है, इसको वहां पे जाना था ना। चलो अच्छा पूरे आगे कट के, ओहो 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 ओहो, इसको काटो, ठीक है। अब आपके समझ लगी होगी कितनी फीस आपकी लग रही है,
कितनी फीस आपकी लग रही है, आपको समझ लग गया होगा भाई साहब। और अप्लाई कैसे करना है वो भी मोड में बताऊंगा अभी, ठीक है, चिंता मत करो, बिल्कुल हम जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं, वो जब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं, है ना। अब आरक्षण का है वो आप देख लेना, मेरे को इससे मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग इसको बाद में भी देख सकते हो, जैसे आपको आरक्षण मिलता है उस हिसाब से, ठीक है। आयु सीमा की बात कर तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण के लिए ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु विगत वर्ष 31 दिसंबर 2024 को 17 वर्ष हो गई हो। अब जैसे जीएनएम में तो 31 दिसंबर 2025 तक 17 वर्ष होनी चाहिए, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 31 दिसंबर 2024 तक 17 वर्ष होनी चाहिए। यदि है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, यदि नहीं है तो नहीं कर सकते। मैं कम से कम आपकी होनी चाहिए और 35 वर्ष तक आप इसमें कर सकते हो। यदि इससे ज्यादा है तो फिर आपको आरक्षण का लाभ उठाना पड़ेगा भैया, है ना। नहीं है तो फिर नहीं है, फिर इतना ही है ना। नहीं हो। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग में शासन आदेश के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी, वो कि आरक्षण के हिसाब से होती है। इसके अलावा चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, आप बोलेंगे सर एग्जाम होगा क्या, बिल्कुल प्यारे बच्चे एग्जाम नहीं होने वाला है। तो आप बोल रहे थे मेरे को अभी मैसेज आ रहा था सर एएनएम की तैयारी करा दो, सर एएनएम की, भैया एग्जाम नहीं होगा, तैयारी क्या करवाओ, 10th के परसेंटेज के आधार पे सिलेक्शन होने वाला है मेरे लाला। जैसे यहाँ पे देख लो, अभ्यर्थी की हाई स्कूल यानी कि आपकी 10th इंटरमीडिएट परीक्षा 10+2 में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर आपस में योग को औसत के अनुसार, मतलब दो है, एक तो 10th की 65 है, 12th की 65 है, दोनों को मिला देंगे भैया, दोनों को मिला करके एक जो एवरेज है, जो औसत है वो निकाला जाएगा, फिर उनके आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी, है ना। मेरिट सूची उत्तर प्रदेश सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफरी एएनएम प्रशिक्षण विनिमय अनुदेश 2022 दिनांक 28/4/2022 के आधार पर किया जाएगा। भैया ये तो चीजें थोड़ी अलग है। और इसके अलावा हाँ, जो इसकी वेबसाइट है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो वेबसाइट है प्यारे बच्चों, ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट रहने वाली है मेरे भाई, ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट रहने वाली है। आप इस वेबसाइट पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप बोलेंगे सर कौन सी वेबसाइट है, तो ये वो वेबसाइट है लाला, ये वेबसाइट है, आप देख लो अच्छी तरीके से। और इसी वेबसाइट पे आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, है ना, इसी ही वेबसाइट पे आपके फॉर्म अप्लाई होंगे मेरे भाई, इसलिए इस वेबसाइट को ध्यान से देख लेंगे, है ना। अब यदि क्वालिफिकेशन रखते हो आप तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो 453 सीट जो थी गवर्नमेंट के लिए, जो पहले पिछली साल से इसी में अप्लाई हुए करते थे फॉर्म, लेकिन इस बार से नहीं हो रहे, इस बार केवल एएनएम के हो रहे मेरे लाला, है ना। और यहां से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, यही चीजें इंग्लिश में दी गई है, यहां पर कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी फीस लग रही है फॉर्म की, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूं। इस ईमेल आईडी से आप डाउट क्लियर कर सकते हो। यहां पे आपको देखना है केवल महिला अभ्यर्थी ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती है, केवल लड़कियां इसमें अप्लाई करेंगी। फॉर्म की जो अप्लाई डेट रहेगी 1/7/2025 से लेकर 31/7/2025 तक रहेगी। वर्ष 2025 में सहायक नर्सेज जो वर्षीय ये कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, ठीक है। 36 कॉलेज है इसमें, 36 प्रशिक्षण एएनएम कॉलेज है, और उनमें 1800 सीटें हैं टोटल। और उनका जो चयन होगा वो 10th की परसेंटेज बेस पे होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो फॉर्म फीस रहेगी वो 200 रुपए रहने वाली है। जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस मतलब जो अपनी ओबीसी है, एसटी है, एससी है, उन सभी के यहाँ पे 100 रुपए लगने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। हाँ ठीक है। और आवेदन ऑनलाइन आपका कटेगा, और जो फॉर्म भरा जाएगा वो DGMHUP की ऑफिशियल वेबसाइट पे भरा जाएगा, है ना। अब जो फॉर्म कैसे भरना है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा, क्योंकि पहले बच्चा यहाँ पे मैं फॉर्म भर के दिखाऊंगा, आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको कंप्यूटर पर ही फॉर्म भर के बिल्कुल आपके साथ कनेक्ट होकर आपको चीजें बताऊंगा, है ना। और ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी पहले लाला। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाला, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जा सकते हो, है ना, बिल्कुल, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से वीडियो मैंने बनाई है, बहुत अच्छी तरीके से आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देने का प्रयास किया है। और यदि आपको अच्छी लगी हो, यदि आपको सारी अपडेट मिल गई हो यहां से, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगली वीडियो में लेकर आ रहा हूं कि फॉर्म कैसे भरोगे आप लोग, है ना, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अप्रोक्स 12-13 मिनट की हो चुकी है अभी, और अप्रोक्स वीडियो लगभग मैं बताऊं तो बहुत लंबी पहुंच जाएगी। तो फॉर्म हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियो में भरेंगे। आप लोग इस वीडियो को यही पे एंड करेंगे। आप सभी साथियों का इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और यदि आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ना चाहते हो तो आप इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, नवनीत साइंस करके, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा पहले डाला, ठीक है। बिल्कुल, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी साथियों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय भारत।